हुजूर ने जो दीन हमें दिया था, हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने आमाल से हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने सोचा, आप बड़े धड़ल्ले से नारा लगाते बैतुल मक़दिस को आजाद करवा लेंगे, लेकिन बैतुल मक़दिस को आजाद करवाने के लिए जानते हैं बाप का एक होना जरूरी है और माँ को नेक होना जरूरी है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो सुने हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी। ये कौन है? हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु मौला ताला। ये हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार। ये दिल में ख्याल पैदा हुआ कि निकाह की जाए, फजीलत निकाह उन्होंने सिमात किया था कि उन्होंने हुजूर के इस हदीस को सुना कि पूरी दुनिया पूजी है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बेहतर पूजी वो नेक बीबी है। दिल में ख्याल पैदा हुआ चलो निकाह किया जाए, लेकिन दिल में ये एक इरादा था हम निकाह ऐसी औरत से करेंगे, ऐसी बच्ची से करेंगे जो लड़की हमें जन्नत लेकर के जाए और जो बच्चा पैदा हो बैतुल मक़दिस का मुहाफ़िज़ बने। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बड़े बड़े वलमा ने रिश्ते दिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार ने एक जुमला कहा था कि ये बताओ कि आपकी बच्ची हमें जन्नत लेकर के जाएगी। इतना जब सुनना था ना, लोग कहते थे, वलमा कहते थे कि हम ये गारंटी नहीं ले सकते, बच्चियां कहती हम ये गारंटी नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर, छोटे भाई की शादी हो गई, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा की शादी हो गई। लोग मोहल्ले में जैसे आज का रिवाज है, लोग कहते हैं ना कि बड़ा भाई बैठा रह गया, छोटे भाई की शादी हो गई। लोग परेशान थे, तो छोटे भाई ने कहा मेरे भाई, मैं छोटा होकर के बच्चे वाला हो गया और तू बड़ा होकर के अभी तक शादी नहीं किया, कब निकाह करेगा? तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद ने एक जुमला कहा था, कौन हुजूर की प्यारी सुन्नत से एराज करता है, कौन नहीं चाहता निकाह करना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मैं निकाह ऐसी लड़की से करूँ जो लड़की मुझे जन्नत लेकर के जाए और जो बच्चा पैदा हो वो बैतुल मक़दिस की का हिफाजत करे, बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवाए। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार दिल में ये तमन्ना लेकर के एक आलिम की नशिस्त में जा बैठे। सुबह का वक्त था, फजर की नमाज के बाद जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार पहुंचते हैं उस महफिल में, वलमा की नशिस्त में बैठते हैं, पर्दे की आड़ से एक अब बच्ची ने कहा था बहन मैं छोटी हो करके और उसके बाद बच्चे वाली हो गई, तुम मुझसे बड़ी रही गई, बड़ी थी उसके बाद तूने निकाह क्यों नहीं किया? अल्लाह अकबर, इतना कहना था। उस पर्दे की आड़ से आवाज आई, मेरी बहन कौन नहीं चाहता कि निकाह किया जाए, निकाह से नस्लों की बका होती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में इजाफा होता है, कौन नहीं चाहता कि निकाह न किया जाए, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जब निकाह करूं अल्लाह अकबर मेरा शौहर मुझे जन्नत लेकर के जाए और जो बच्चा पैदा हो वो बैतुल मक़दिस की हिफाजत करे। इतना अभी कही रही थी हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार ने कहा अब कहीं रिश्ता तलाशने की जरूरत रखी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद को वो रिश्ता मिल गया जिस रिश्ते की तलाश थी, तो कहा था ऐ लोगों वलमा की कदर किया करो, वलमा की महफिलों में बैठा करो, वलमा के नशिस्त में बैठोगे तो तुम्हारे बड़े से बड़े मसाइल हल हो जाया करेंगे, तुम्हारे जिंदगियों की परेशानियां ये खत्म हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार ने अल्लाह अकबर निकाह किया और निकाह करके जब अपनी बीवी को लेकर के आए और लाने के बाद पहली रात मुलाकात की, तो जानते हैं अब जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी की अमानत अल्लाह अकबर उस अब लड़की के रहम में पलने लगी ना, जब इस वो बच्चा पैदा हुआ वक्त मुकर्ररा के बाद वो बच्चा जब इस दुनिया में आया तो उसी बच्चे को पूरी दुनिया हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती और पहचानती है। दुनिया गौसे आज़म के सारे मुरीदों को फरामोश कर सकती है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी को दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन हकीकत ये है कि आज हम ख्वाब देख रहे हैं कि यार सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा होता। जिन आंखों से गंदी फिल्में देखी जाती है ना, जिन हाथों से गलत तरीके से चैट किया जाता है, उन हाथों में कभी इस्लाम के अलम नहीं आते। जिन आंखों से जिनाकारी होती है ना, उन आंखों में कभी हया नहीं आती।
और जंग हया और हुजूर की अजमत की बुनियाद पे किया जाता है, हुजूर से इश्क की बुनियाद पे किया जाता है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुने दिल के कानों से सुने, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंग्रेजों ने सोचा, यहूदियों ने सोचा कि यार ये कैसा मर्द मुजाहिद है कि जो किसी जंग में शिकस्त नहीं कर, इसको शिकस्त फाश कैसे दिया जाए। अब लोगों ने मीटिंग किया, कहा ये मुसलमान है, ऐसे जंग नहीं हारते। तो किसी स्कॉलर ने उनके धर्म के मुताबिक कहा था, देख मैंने इनके धर्म के पेशवाओं से सुना है जब नजरें गंदी हो जाती हैं ना तो इनको हराया जा सकता है। तो यहूदियों ने किया क्या, चमड़ों पर, कपड़ों पर, दरख्त के पत्तों पर औरतों की नंगी तस्वीरें बना करके, और उसके बाद हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के जो कमांडर थे, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के जवानों के खेमों में ला करके डाल दिया। जब ला करके डाला ना तो गुलामों ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, लोग परेशान है। फिर दूसरा दिन आया, फिर ऐसे किया, तीसरा दिन आया। तो जानते हैं रोज जब तस्वीरें डाली जाएंगी तो कुछ नौजवान उस तस्वीर को लेकर के गए, रंग वो रोगन किया गया था उस तस्वीर में। जब देखा अल्लाह अकबर, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के जवानों ने नीयत बदलने लगी, उनके कदम गुनाहों की तरफ भटकने लगे। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाती हैं और फरमाया, शहजादे अगर इसी तरह से तुम्हारे फौज के जवान गलत तस्वीर देखेंगे तुम्हें शिकस्त फाश होगा। जो जंग का तुम इरादा करते हो शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। तो फरमाया हुजूर क्या किया जाए। कहा आपके जवान फला फला पहाड़ी की घाटी में नंगी तस्वीरें देख रहे हैं। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी उन नौजवानों की तरफ बढ़े, कहा अभी जमीन फट सकती है, आसमान अभी गिर सकता है, लेकिन मुर्शिद ने जो रहनुमाई किया वो गलत नहीं हो सकता। ऐसे मुरीद थे, नहीं गलत हो सकता। पढ़े, आगे बढ़े। जब देखा तो क्या देखा कि नौजवान बिल्कुल घेराव बना करके तस्वीर देख रहे थे। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस तस्वीर को लिया, जलवाया और उसके बाद सजाएं दी। और सबसे बड़ी सजा ये दी कि तुम्हें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले तुम अपने नफ्स को साफो पाक करो। हो सकता है तुम मेरे साथ जंग लड़ो, तुम्हारी आंखें गंदी हो गई को, इसकी वजह से अल्लाह मुझे शिकस्त दे दे। अल्लाह अकबर। समझते हैं ये मसला था। आज होता क्या है, आज हम दुआएं कर रहे हैं, दुआ हुआ कबूल मियाँ ऐसे नहीं होती। दुआ के लिए दिल का पाक होना जरूरी है, ज़बान की तहारत जरूरी है, आंखों में हया जरूरी है, तब जाके कहीं दुआएं कबूल होती हैं। बात सोचे ना कि हमें जन्नत मिल जाएगी, कुछ नहीं यार। जिसके पास हुजूर जैसा खूबसूरत इंसान हो, जिसके उम्मती हुजूर पाक वो हुजूर हैं जिनके बारे में आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए। उस नबी आखिर ज़मा सरवरे कायनात के चाहने मानने वाले आज दर दर की ठोकरें खा रहे। आज इनके अखलाक को देख करके हया आती है, आज इनके लिबास को देख करके हया आती है, आज इनके चेहरे को देख करके हया आती है। कभी तुमने सोचा, तुम्हारे यहाँ तो नारे लो रोजाना जलसों में लगते हैं कि कब्र में हुजूर आएंगे। गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों बड़े धड़ल्ले से कह देते हो गौसे आजम हमारे पीरो मुर्शिद हैं। तुम तो दावा कर रहे हो क्या गौसे आजम, तुम्हें यकीन है कि गौसे आजम कहेंगे ये मेरा मुरीद है? क्या गौसे आजम के मुरीद ऐसे ही होते हैं? बेनमाजी गौसे आजम के मुरीद होते हैं जिनके आंखों में हया नहीं होती? ऐसे मुरीद गौसे आजम के होते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो गौसे आजम के मुरीद हो सकते हैं? जो रात की तन्हाइयों में ज़िना करते, क्या वो गौसे आजम के मुरीद हो सकते हैं? जरा बताओ तो सही। गौसे आजम का एक मुरीद देखना, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख, एक मुरीद जिसने इनकलाब बर्पा करके रख दिया, जो बादशाह इस्लाम होने के बाद भी अर्द मुकद्दस बैतुल मक़दिस में पहुंच करके अपने हाथों से कुरान की आयत करीमा तक फरमाया।
ऐसे होते थे गौसे आजम के मुरीद। तुम दावे लाख करो अपने, लेकिन हकीकत यह है, हमारे यहाँ गौसे आजम सरकार फरमाते ना, हमारे यहाँ कब्र में नारे लगते, कब्र में हुजूर आएंगे। सहाबा जब सुनते थे कब्र में हुजूर आएंगे, कलेजा मुंह को आ जाता था। अल्लाह अल्लाह। तो गज़मी होगी, गुनहगार आंखें होंगी, कौन सा चेहरा लेके हुजूर से नजरें मिलाएंगे। गौसे आज़म मदीने तैयबा में है, एक नजर डाली रोज़े मुक़द्दस पर, जालिए मुत्तहर पर, आगे बढ़े, किसी दीवाने ने दामन को थाम लिया। गौसे आज़म दुआ क्यों नहीं करते? कहा अल्लाह इनके सदक़े में मेरे गुनहगार मुरीदों की मग़फ़िरत फरमा दे। किसी ने कहा गौसे आज़म ये तो आपके नाना जान होते, आप ठहर करके दुआ करे। गौसे आज़म ने कहा, कहा मेरे गुनहगार आंखें, कहा हुजूर की नूरानी जान। पूछो ना, जिसने कभी नमाज नहीं तर्क किया, उस गौसे आज़म से पूछो ना सही कि कैसे होते हैं। आज हम कैसे इस मंजिल पे आ गए? हुजूर के चाहने वाले अब मारे जाए, खताएं हम करें, बोरिया मदीने वाले बर्दाश्त करें, जुर्म हम करें, गालियां लोग हुजूर को दें, हमारे कदम गुनाहों की तरफ जाएं, बदनामी सलाम हो। तुम्हें हया नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती कि हमने अपने आमाल से हुजूर को तकलीफ पहुंचाया? आज हुजूर की उम्मत दर दर की ठोकरें खा रही है, क्या हुजूर को तकलीफ नहीं होती? आका फरमाते हैं ना, जब घर बनवाया करो, घर पे बाउंड्री ना हो तो छत पे मत जाया करो। किसी याशिक ने पूछा था हुजूर क्यों? कहा तुम गिरोगे छत से, तुम्हें चोट बाद में लगेगी, मुझे दर्द पहले होगा। सोचो जरा, दिल के कानों से संजीदगी के साथ मेरा दर्द दिल सुनो। तकरीरें फिर कभी हो सकती है क्या? इसीलिए हमारी जिंदगी का वजूद, हम रोजाना हुजूर अपने आमाल से हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। पूरी दुनिया चाह रही है ज़िना का खात्मा हो जाए कारी साहब, लेकिन जो चाहते हैं वही ज़िना करते हैं। पूरी दुनिया चाहती है जुल्म मिट जाए, लेकिन जो जुल्म मिटाने की बात कर रहे हैं वही जालिम हो चुके हैं। पूरी दुनिया चाहती है कि औरतें बाहया हो जाए, पर्दे में रहे, लेकिन जो आवाज बुलंद करते हैं ना, उन्हीं के घर की बच्चियों के दुपट्टे खूटियों पे नजर आ रहे हैं। कैसे मिटेगा? कैसे बेपर्दगी को मिटाओगे? लोग ये चाह रहे हैं ना, लोग ये चाह रहे बस पीर जन्नत दिलवाएगा, पीर जन्नत दिलवाएगा। मैं पूछना चाहता हूं यार, तेरा पीर कितना बड़ा पीर हो जाए, लेकिन ख्वाजा हसन बसरी से बड़ा नहीं हो सकता। जो ख्वाजा हसन बसरी राबिया की दहलीज में कह रहा हो, मैं अपने बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकता राबिया मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। मैं तेरे बारे में कैसे कह दूं कि तू जन्नती है या जहन्नमी? लेकिन हकीकत यह है, किस तबाही के तहाने पे तुम खड़े हो, कहां तुम आके खड़े हो। तुम्हें हक, तुम जन्नत देखने की तलबगार हो, तुम सिर्फ जन्नत चाहते हो, लेकिन ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली। कान खोल करके सुन लो, ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली। हुजूर फरमाते, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता और जिसका घर मस्जिद के बाजू में ना, मेरा दिल चाहता है उसके घर को जला दूं। जो ईमान तुम्हारा ईमान तुम्हें मस्जिद तक ना ले आ सके, उस ईमान पर भरोसा किए बैठे हो कि वह जन्नत तक लेके जाएगा। यार, जिस इतना अजीम हुजूर, जिस हुजूर की जिंदगी को पाने के लिए, जिस हुजूर के उम्मती बनने के लिए नबियों ने तमन्ना की के मौला मुझे हुजूर का उम्मती बना दे। तुम्हें पता है हुजूर की अजमत? तुम जानते हो हुजूर की शान? बोलो, पता है हुजूर की शान क्या है? ये जो सूरज नजर आ रहा है, सूरज, इस सूरज और इस चांद को बाबा जी चलाने के लिए एक फरिश्ते नहीं, दो फरिश्ते नहीं, कारी साहब 3 फरिश्ते नहीं, 4 फरिश्ते नहीं, 5 फरिश्ते नहीं, 100, 200, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 नहीं। यार, हुजूर की अजमत के लिए यही हदीस काफी है। जिस चांदो सूरज को सुबह हो शाम
70,000 मलाइका की ड्यूटी है। 70,000 फरिश्ते सुबह के को सूरज को घसीटते हैं, तब जाकर के आपकी घड़ी की सुई में कहीं जाकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजते हैं। फिर शाम के वक्त जब ये सूरज गुरूब हो जाता है तो 70,000 फरिश्ते चांद को घसीटते हैं, तब जाकर के आपकी घड़ी की सुई में कहीं 6, 7, 8, 9, 10 बजते हैं। अल्लाह अकबर। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जिस चांदो सूरज को 70,000 मलाइका चलाए, हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जो आमिना के झूले में लेटा हुआ को अभी ऐलाने नबुवत नहीं किया, मुस्तफा की बरकत वाली उंगली आयताई हलीमा के पालने में आमिना के झूले में उठती है। हुजूर इशारा फरमाते हैं, चांद दाएं जाता है। हुजूर इशारा फरमाते हैं, चांद बाएं जाता है। हुजूर इशारा कर दे, चांद दो टुकड़ों में बट जाए। आला हजरत बोले, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या कि चलता था इशारों पर खिलौना। जिस सूरज को 70,000 मलाइका चलाए, मुस्तफा करीम की बरकत वाली उंगली से वो सूरज तो टुकड़ों में बट जाए। क्या अजमत हुजूर के लिए ये काफी नहीं है? हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, क्या तुम्हारी नबी के अजमत और शान के लिए ये काफी नहीं? एक और हदीस सुनो, उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। मेरे हुजूर वो है ना, मेरे हुजूर वो है ना, खुदा की कसम, आकाए कायनात की जिंदगी को कभी वक्त लगे ना तो पढ़ा करो, वक्त लगे हुजूर की जिंदगी को समझा करो। हुजूर हुजूर तुम्हें जब बकवास करने से फुर्सत मिलेगी तब ना हुजूर की जिंदगी पढ़ोगे, तुम्हें लोगों की बुराइयां करने से फुर्सत मिलेगी तब ना हुजूर को पढ़ोगे। हुजूर पाक हिजरत की रात, हुजूर हिजरत कर रहे थे, साथ में अबू बकर थे, अल्लाह समद हुजूर हिजरत फरमा रहे थे, उम्मे माबद के घर से गुजरे। हुजूर पाक को भूख का एहसास हुआ। करीमा का कायनात को पालने वाला नबी, आज जो हमारे घर के चूल्हे जल रहे हैं ये सब हुजूर के दम कदम का सदका। ये अगर मुस्तफ़ा के तरफ से खैरात बंद हो जाए तो खुदा की कसम हमारे घर के चूल्हे बंद हो जाए। करीमा का ने फरमाया, अबू बकर जी हुजूर, जाने कायनात अजीज, फरमाया जाके इस घर में पता लगाओ कुछ खाने के लिए है। हुजूर का जानिसार से हाथी अबू बकर आगे बढ़े, उम्मे माबद के घर गए और कहा, बहन कुछ है खाने के लिए, कुछ मिल सकता है? कहा, तुम्हें अबू बकर पता नहीं अरब के लोग मेहमान नवाजी में कितने आगे होते हैं, कितने आगे होते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैंने इस जुमले को सुन लिया था, अगर यकीनन घर में कुछ होता तो वो सब हुजूर के लिए हाजिर होता। मेरे हुजूर की नजर, हदीस सुने, मेरे हुजूर की नजर उम्मे माबद के घर में बूढ़ी बकरी पे पड़ गई। करीमा का ने फरमाया, अबू बकर इजाजत ले लो, क्या मुझे इस बात की इजाजत देती हैं कि मैं इस बकरी से दूध निकाल लूं? जुमला सुने, क्या मुझे इजाजत देती हैं कि मैं इस बकरी से दूध निकाल लूं? बकरी से उम्मे माबद ने कहा, जवान खूबसूरत चिट्टे चेहरे वाला, चमकदार चेहरे वाला, अगर ये बकरी दूध देती तो ये घर में क्यों रहती? ये चरने के लिए चरागाह जाती, ये दूध नहीं देती। हुजूर फरमाते हैं, इजाजत देती है कि नहीं देती? इतना कहना था, कहा मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। हुजूर ने कहा, ऐसा है कोई बर्तन दे। उम्मे बाबत घर में जाती है और अपने हाथों में बर्तन लेकर के आती है। आने के बाद हुजूर के बरकत वाले हाथ में दिया। हुजूर पाक ने उस बूढ़ी बकरी के करीब गए और बरकत वाला हाथ हुजूर ने उसके पुष्ट पे फेरा और उसके बाद उसके थन पर हाथ लगा करके करीम आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लहा। इतना कहना था, इतना कहना था। हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया,
ए मेरे माबूद, उम्मे माबद की बकरी के थल में दूध अता करते। हुजूर अभी दुआ कर ही रहे थे, अल्लाह अकबर। जमाने ने देखा, अबू बकर की निगाहों ने देखा, उम्मे माबद की निगाहों ने देखा, मदीना के दरो दीवार इस बात की शहादत दे रहे गए कि हुजूर ने अभी दुआ किया की था कि जो बकरी दूध नहीं दे सकती, जो बकरी चल नहीं सकती, अल्लाह अकबर, अचानक उसके थनों में दूध आ गई। मेरे हुजूर ने दूध निकाला और उसके बाद उम्मत को, उम्मे माबद को पिलाया तो शातान भर गया। उम्मे माबद ने कहा आप पी ले। करीम आका ने इरशाद फरमाया, जो पिलाने वाला होता है वो बाद में पिया करता है। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद का तो शातान भर गया। अबू बकर आसूदा हो गए, हुजूर आसूदा हो गए तो शातान को भर करके हुजूर अपने सफर का आगाज करते हैं। अल्लाह अकबर। जब पलट करके उम्मे माबद के शौहर तशरीफ लाए तो उन्होंने क्या देखा कि बकरी जो है वो शिफायाब है, उसके थनों में दूध है। पूछा उम्मे माबद के, मैं क्या देख रहा हूँ? इसके थनों में दूध है, ये हमारे मशरब में दूध आए कहा, हमारे बर्तनों में दूध आए कहा। बताइए कैसे दूध आए? कहा कोई आया था जिसने मुकद्दर को जगाया था। कौन आया था? कहा वही आया था, मैं नाम तो नहीं जानती लेकिन उसका चेहरा बड़ा हसीन था, उसका चेहरा बड़ा जमील था, चमकदार चेहरा था, अज़मतों वाला था, बड़ी बरकतों वाला था, बड़ी रिफतों वाला था। कहा कैसा था? कहा इतना जानती हूँ, नाम तो नहीं जानती लेकिन ये कह दूं कि वो बरकत वाला था, हसीनो जमील था, हसीनो जमील था, बड़ा रहीम था, बड़ा करीम था। उसके बोलता था तो ऐसा लगता था कि खामोश होने के बाद ऐसा लगता था कि फिर बोले। बोलता था तो लबों से फूल झड़ते थे। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि चांद में जो चमक है ना, लगता था उसी के चेहरे की खैरात है। उसके बदन से ऐसी खुशबू आ रही थी ना कि ऐसा लगता था कि मैंने इतनी कीमती खुशबू मैंने कहीं नहीं देखी। कहा बोल वो कौन था? कहा बरकत वाला था। कहा बोल कौन था? कहा बरकत वाला था। आला हजरत की नजर पड़ती है। आला हजरत ने कहा वो पूछना चाहते हो कि वो कौन था? वो कमाले हुस्न हुजूर है कि कमाले नक्श जहां लगी, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। कहा पूछना चाहते हो कौन था? वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां लगी, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये इतनी हसीन और जमील था। आला हजरत की बात ही निराली है। आला हजरत ने तो कमाल कर दिया। फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है। कांटों से दूर है फूल, बगैर कांटों के फूल नहीं होता। आला हजरत की शायरी देखे, फरमाया ये वो फूल है जिसमें कांटे नहीं है और शम्मा बगैर धुआं के हो ही नहीं सकती। फरमाया ये ऐसी शम्मा है जिसमें कोई धुआं ही नहीं। कमाल कर दिया आला हजरत ने। क्यों ना कमाल करे, क्योंकि आला आज के शायरों की तरह नहीं थे, आज के हम जैसे मौलवियों की तरह नहीं थे कि चंद सिक्कों में अपने वजूद को बेच दिया जाए। मैं सबकी बात नहीं करता, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ आला हजरत वाश के रसूल है। जब राजा नारपारा आए, कहा अहमद रजा शायरी बड़ी अच्छी करते हो, कुछ तो शायरी कर दो। तो आला हजरत ने फरमाया कि मैं हुजूर की तारीफ करने के लिए पैदा हुआ हूँ, बादशाहों के लिए रही करूँ मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मिली बड़ा करूँ मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैं अपने हुजूर का गदा हूँ, रोटी का टुकड़ा मेरा दीन थोड़ी है। अगर काश आला हजरत के इसी शेर को कोई समझ ले तो इनकलाब पैदा हो सकता है। आज इनकलाब पैदा हो सकता है। समझो अपनी आपको, अपनी हकीकत को समझो। हम उस हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, अगर वो हुजूर खुश्क थन में अगर हाथ लगा दे, दस्ते शफकत रख दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा करम हो कि थनों में दूध आ जाए, तो मेरा नबी अगर नजर रहमत डाल दे तो हमारी मुकद्दर की मेराज। बिस्तर पे जाया करो, हुजूर पे दरूद पढ़ा करो। लास्ट जुमला अर्ज करके गुफ्तगू करो, हुजूर पे दरूद पढ़ा करो। अब आप कहेंगे हुजूर पे दरूद कैसे पढ़ा जाए, तो एक जुमला दे दूं। हजरत जुनैद बगदादी अपने पीरा की बारगाह में बैठे थे, पीरा रो रहे थे। सरी सब्जी का पीरा क्यों रो रहे हैं मेरे पीर? फरमाया कि अल्लाह जितने भी बड़े अजाब में मुब्तला कर रहा है कर दे, लेकिन खुद से जुदा ना करना। का जुनैद ने कहा कि मुर्शिद ऐसी बात क्यों कर रहे हैं?
दुनिया अजाब से पनाह मांगती है। तो फरमाया सरी सख्ती ने, शहजादे अल्लाह जब किसी से नाराज होता है ना तो उसके लब पर हुजूर का नाम आता है। अगर तुम्हारे लब पे हुजूर का नाम आता है तो तुम खुश नसीब हो। कहा दरूद पढ़ा करो। कहा कैसे दरूद पढ़ा करें? कहा बता दें हजरत। कहा कि दरूद तो लोग पढ़ते हैं लेकिन दरूद पढ़ने के अंदाज हर किसी के अलग होते हैं। ऐसे पढ़ो कि जिस दिन बंद कर दो हुजूर खुद मदीने से करम फरमा दे, मेरे उम्मती मुझ पर दरूद क्यों नहीं पढ़ते? कहा कैसे पढ़ा जाए? कहा दरूद इस तरह से पढ़ो जिस तरह से तुम नमाज पढ़ते हो। दिल में ख्याल होता है या तो मैं खुदा को देख रहा हूँ या खुदा मुझे देख रहा है। दरूद इस अंदाज में पढ़ा करो, या तो हम मुस्तफ़ा को देख रहे हैं या मुस्तफ़ा मुझे देख रहा है। और आला हजरत ने कमाल कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं काबे के बदरूद तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। आँख अता कीजिए उसमें सिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको चौरासी करे, ठीक हो ना मेरा सा तुम पे करोड़ों दरूद। इस अंदाज पे हुजूर पे दरूद पढ़ा करो कि पढ़ने वाला भी मचले, सुनने वाला भी मचले। और जब किसी कब्र में पर खड़े होकर के पढ़ दिया जाए तो कब्र वाला भी झूमे। इस अंदाज में दरूद पढ़ो हुजूर पर, और ये दरूद ही की बरकत है। कोई आला हजरत जैसा नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। एक बात बताऊं, हमने जितना आला हजरत को गालियां दिलवाई है कम पढ़े मौलवी। एक स्टिकर लिखा जाता है कि आप आला हजरत को नहीं जानते, ताज्जुब है। मसल के आला हजरत को नहीं जानते, ताज्जुब है। बिल्कुल हक है, आप सुन्नी है, आला हजरत को नहीं जानते, ताज्जुब है, यही तो जुमला है। लेकिन हकीकत है आला हजरत मुजावरों को समझ नहीं आते, आला हजरत जाहिलों को समझ में नहीं आते, अनपढ़ों के आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। पूछो क्यों यार? आला हजरत की जिंदगी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये वलमा है मुझे बिठा दें अभी, कोई गम नहीं है, लेकिन आला हजरत ने कभी अपने पीर खाने, अपने पीरा के तारीफ में किताबें नहीं तकलीफ। कारी साहब आपने कोई किताब पढ़ी हो तो बता दें। एक भी किताब अपने पीर की शान में नहीं लिखी हजरत, आप देख लें। आला हजरत जानते थे कि हुजूर के उम्मतियों को पीर के नाम पे जमा नहीं किया जा सकता, खानकाहों के नाम पे जमा नहीं किया जा सकता, मदरसे और मकातिब के नाम पर जमा नहीं किया जा सकता। आला हजरत ने ऐसा मिशन, ऐसी तहरीक चलाई, आला हजरत ने सबको हुजूर के नाम पे जमा किया, हुजूर के नाम पर जमा कर दिया। और एक जुमला इरशाद फरमाया शायरी के जरिए, या रसूलल्लाह तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। फरमाया कि हुजूर से ऐसी मोहब्बत करो, पूरे जमाने में पीर की तारीफ बाद में करो, हुजूर की तारीफ पहले करो। जब हुजूर की तारीफ तुम करने लगोगे और तुम्हारे जलसों से हुजूर के तारीफ होने लगेगी तो याद रखो खुदा की कसम बड़ी तेजी के साथ मसल के आला हजरत हर हर घर में पहुंचेगा। लेकिन हमारे यहाँ जलसे करवाए जाते हैं, माइक लगाया जाता है, उसके बाद पीरों की तारीफ में पूरा जलसा खत्म कर दिया जाता है, और नतीजा ये निकलता है जो दो चार सुन्नी थे वो भी वहां भी हो गए। अगर काश वही हुजूर की अजमत बयान की जाती तो यकीन जाने मेरे भाई, अगर हुजूर की तारीफ बयान की जाती, आला हजरत का सिर्फ शेर पढ़ा जाता, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां लगी, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं लगी। फिर आला हजरत का वो शेर पढ़ा जाता, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलमों का खोवन ग़याब हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सब चमक वाले उजरों में चमका किए, अंत शीशों में चमका हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्तातीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जब हुजूर की शान इस तरह से बयान किया जाता, और जानते हैं पीरों की, आजकल के पीरों की शान कम बयान किया जाता। मैं नहीं कहता कि ना बयान किया जाए, जरूरत इस बात की है उनका तारुफ भी करवाया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा तारुफ हुजूर का करवाया जाए। हुजूर किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। आज हमारा जो कुछ तारुफ है यह हुजूर के तरफ से, लेकिन हकीकत यह है हम गुलामों को चाहिए अपने आका की खूब तारीफ करें।
अपने आका की इतनी तारीफ करें, इतनी तारीफ करें, इतनी तारीफ करें इस नियत के साथ जिस तरह से आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने अपनी शायरी में कहा कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद। इस शान के साथ हुजूर की तारीफ करें। अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। अगर शिर्क कुफ्र के कोई कलमात निकले हों तो तौबा करता हूँ मौला, जो सही बयान किए ये तेरा फजल था, जो कमी कोताही गलती हुई है मेरी कमी कोताही कम इल्मी है मौला, हुजूर के सत्ते में मुझे माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।